12 रबीउल अव्वल का महीना आता है ना, इनकी बदबख्ती देखो। देवबंदी बरेलवियों को कहते हैं कि बिदती हैं, बरेलवी देवबंदियों को कहते हैं कि काफिर है। फातिम की बेटी जब रसूलुल्लाह के सामने आई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरे बाप से अल्लाह राजी था। फरमाया तेरे बाप से अल्लाह राजी था, वो इतना सखी था, बता तू चाहती क्या है। फरमाया या रसूलल्लाह मुझे रियाज कर रहे तो मेरे सारे सिपाही छोड़ो। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं इसे भी छोड़ रहा हूँ, इसके सिपाहियों को भी छोड़ रहा हूँ, जो जमीन जो मालो ज़र साथ में है वो भी इनको दिया जा रहा है। तो हातिम ताई की बेटी अपने महल में जब पहुंची शाम को, उनके भाई जो थे वो भाग गए थे उस दिन। रात को जब वापस आए तो अपने भाई को कहने लगी अदी, ये आखिरी वाकया सुन लीजिए, वक्त भी हो गया। फरमाया अदी, वो जिनके डर से तुम भाग गए थे, जिनको तुम समझते हो मदीने के बादशाह हैं, वो अदी वो बादशाह नहीं है, वो हुकूमतें बनाने नहीं आए जमीनों पर। अदी मैं उनसे मिल के आई हूं, वो तो दिलों के बादशाह हैं, वो अल्लाह के रसूल हैं, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। तो अदी कहने लगे तू चाहती क्या है। कहने लगी अदी मैं चाहती हूं कि आप उनसे मिलें जाके। अदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बहन से कहा कि अच्छा लोग तो उनसे जाके मस्जिद में मिलते हैं, लेकिन मैं तो जब तक उनका घर ना देख लूंगा तो मैं उनको मानूंगा नहीं, नऊज़ बिल्लाह। फरमाया तुम जाओ तो सही। अदी रज़ियल्लाहु फरमाते मैं मस्जिद नबी में पहुंचा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के झुरमुट में बैठे हुए हैं, तो हजरत अदी को दूर से देख कर फरमाया अदी वो आ गया, आ जाओ तुम्हारा इंतजार था। अदी रज़ियल्लाहु हैरान, फरमाया रसूलुल्लाह मेरा नाम भी जानते हैं। इत्थे तो फुर्सत ही कोई नहीं फतवे देन डे कि इल्मे गैब रसूलुल्लाह के पास था या नहीं था। 12 रबीउल अव्वल का महीना आता है ना, इनकी बदबख्ती देखो। देवबंदी बरेलवियों को कहते हैं कि बिदती हैं, बरेलवी देवबंदियों को कहते हैं कि काफिर है। इश्क रसूल का महीना ये बताने के लिए तैयार ही नहीं कि रसूलुल्लाह कौन है, रसूलुल्लाह कैसे चलते हैं, रसूलुल्लाह कैसे बोलते हैं, रसूलुल्लाह के मामलात क्या हैं। नहीं नहीं हम तो फतवा देंगे। तो मैं मौलवियान अक्सर क्या करता है, आपसे यहाँ भी कहता हूँ कि कुछ बातें हमारी औकात से ऊपर की। हर बंदे की एक हैसियत होती है ना जी, वो हैसियत होती ना हर बंदे की। तो बंदा अपनी हैसियत से अगर ऊपर बात करता है तो हम क्या कहते हैं कि अपनी औकात से फाजिल बात ना करो। रसूलुल्लाह क्या हैं क्या नहीं है ये अल्लाह ही जानता है। हमारी औकात से जरा ऊपर की, कहाँ की बात है जी, ऊपर की बात है। इस मसले में बहस ना किया करें। सही बुखारी में हदीस है, रसूलुल्लाह फरमाया जंग बदर के दिन रात को जब दुश्मन ने चारों तरफ से घेर लिया, सहाबा रज़ियल्लाहु ताला की तादाद सिर्फ 313 है, दूसरी तरफ हजारों लोग हैं, फिर भी छड़ी लेके रात को फरमाया इत्थे अबू जहल डिगना है। जगह बताई, फरमाया यहाँ अबू जहल, यहाँ उतबा, यहाँ वलीद, यहाँ अब्दुल्ला बिन जदान, यहाँ उमैया, इनकी गर्दन यहाँ मारी जाएगी। तो कुछ बातें हमारी औकात से ऊपर की होती, उनमें बहसना नहीं है। इसलिए नहीं बहसना ताकि नौज़ुबिल्लाह ये बहस जो है हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी वाला ना बना दे। समझ गए बात को? नहीं, इस मामले में बहस नहीं करनी। क्या हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कौन से इल्म है कौन से नहीं? अरे वो अल्लाह के नाइब पे अल्लाह जानता है। हमने माना कि इल्म गैब जो है सिर्फ अल्लाह के लिए है, इल्म गैब राज है। हमने माना कि इल्म गैब राज है, लेकिन राज अपनों से कब छुपाते हैं। तो इसलिए इस मामले में बहसना नहीं है। याद रखिएगा मेरी ये नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नौज़ुबिल्लाह बेअदबी हो जाएगी, और तभी तो पिट रहे, तभी तो नालायकियां हो रही हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को लेकर गुफ्तगू नौज़ुबिल्लाह करने लगे। हमारी तो हैसियत से बड़ी ऊंची बात है, हम तो बहुत नीचे लोग हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर तारीफ हमारी जुबान से हो जाए तो ये भी हमारे लिए अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, जिसका हम एहसान अदा नहीं कर सकते।